आज से मैंने निश्चित किया है कि हिंदी का भी वीडियो रोज एक डाला जाना चाहिए। छोटी छोटी बातें 2-4 मिनट के लिए बताई जानी चाहिए, क्योंकि 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। कुछ दिन में मैं साइंस के बारे में भी एक वीडियो रोज डालूंगा। इस समय मैं आज से शुरू कर रहा हूं हिंदी के बारे में भी एक वीडियो रोज डालना। तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं, रिश्तेदारी में हैं, परिचितों में हैं, तो उनके लिए जरूर कहें कि मेरा वीडियो देखें, उन्हें अपने आप सब कुछ याद होता चला चलेगा। तो हिंदी के वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं सर्वनाम। ये सर्वनाम क्या होता है? नाम और आगे सर्वनाम। तो देखिए, हिंदी की व्याकरण जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें जैसे वर्ण आता है, शब्द आता है, ये सब मैं बताऊंगा बारी बारी से। आज बच्चे ने लिख दिया सर्वनाम, इसे सर्वनाम बता रहा हूं। तो सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा होती है, संज्ञा मीन्स नाम, किसी का भी नाम। अगर कोई नेम है तो उस वर्ड को हम संज्ञा कहते हैं। चाहे जिस चीज का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जीव जंतु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो जो नाम होते हैं, नेमिंग वर्ड, ये जो किसी का नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है। और किसी का नाम न कह करके, कभी कभी होता नहीं, हम नाम नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, जैसे गुरुजी प्रणाम, ये गुरुजी है ना। रोल नंबर बोल देते हैं, रोल नंबर 1। अब रोल नंबर 1 क्या है? वहां पर तो कोई दीपराज होगा ना, कोई बच्चा होगा जिसका कोई नाम होगा। तो हमने जब नाम नहीं कहा, नाम न कह करके कुछ और कह दिया, तो जो नाम के बदले में बोला जाता है, नाम ना कहकर, ना कहकर, और जो भी कहते हैं, और जो भी कहते हैं, वही सर्वनाम है। देखिए कितनी आसानी। नाम ना कहिए, कहते हैं तुम इधर आओ, तो तुम मीन्स क्या है? तुम तो कोई नाम होगा ना, राधा, गीता, सीता, राम, लक्ष्मण, जो भी है उनका कोई नाम है। हमने नाम नहीं कहा, तुम कह दिया। मैंने अपना नाम नहीं कहा, हम कह दिया, मैं कह दिया। जब हम नाम ना कहें, कुछ और कह दें, तो वो शब्द सर्वनाम होता है। तो हम, तुम, वे, वह, यह, यहां। यहां कोई नाम है इस जगह का, तो जगह का नाम नहीं कहा मैंने कह दिया यहां, वहां। तो ये जो शब्द आते हैं, ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए, जब हम कोई कहानी बता रहे होते हैं तो उनका नाम ना कह करके उस जगह दूसरी चीज कह देते हैं। जैसे राजा, एक राजा था, भाई राजा अकबर रहे होंगे, लेकिन अकबर ना कह करके राजा कह दिया है। गुरुदेव, अब उनका नाम ना कह करके मैंने गुरुदेव कह दिया। तो जब हम नाम नहीं कहते हैं, उसके स्थान पर कोई और शब्द बता देते हैं, तो उस शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। देखिए कितनी आसानी से आप जान गए। अब लेसन को कोई पढ़िए और उस लेसन में आप सर्वनाम के नीचे टिक कर दीजिए, अंडरलाइन खींच दीजिए, जिससे आपको पता चले कि इस लेसन में कितने सर्वनाम आए, कितने प्रकार के सर्वनाम हो सकते हैं। तो आज मेरे इस वीडियो को देख करके आप कोई पाठ पढ़िए, कोई पेपर में कुछ पढ़िए, और वहां से आप कम से कम 20 वर्ड ढूंढिए जो सर्वनाम है, जिसमें नाम न कहा गया हो, नाम की जगह कुछ और कह दिया गया हो। कोशिश करिए कि जो जो शब्द आए हैं उसमें आप सर्वनाम ढूंढिए, लिस्ट बनाइए और उस सर्वनाम का प्रयोग भी कीजिए। भाई अब जैसे ये हो गया, अब सर्वनाम लिखा आपने, जैसे आपने लिखा गुरुजी या आप क्या है? एक सर्वनाम ही तो है, किसी का नाम है। तो यहां पर एक सेंटेंस लिखिए जिसमें आप आता हो। आप हमें पढ़ा रहे हैं, आपने मुझे चाबी दे दी। हिंदी में लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। अब जैसे तुम, अब ये तुम क्या है? तुम सर्वनाम है, क्योंकि कोई नाम रहा होगा, नाम ना कह करके मैंने तुम कह दिया। अब तुम लिखा आपने, अब कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें तुम का यूज होता हो। तुम मुझे अपनी पुस्तक दे दो।
तुम मुझे अपनी पुस्तक दे दो। अब ये तुम इसमें आ गया, इस सेंटेंस में एक शब्द लिखिए और उसके आगे पूरा सेंटेंस हिंदी में लिखिए, ये काम है। तो इस तरीके से 20 लाइन हो जाएगी। ऐसे ही सुलेख लिखना, राइटिंग लिखना से बेहतर है दो दो चीजें एक साथ चल रही हैं। देखिए, सर्वनाम समझ में आ रहा है, वाक्य का प्रयोग करना आ रहा है, और राइटिंग तो अपने आप सुधर ही जाएगी। छोटे बच्चों के लिए क्या ध्यान रखना है, जो लाइन होती हिंदी वाली, तो पूरी लाइन का 3rd 4th तक सारे बच्चे पूरी लाइन का लिखेंगे। आप जैसे कुछ शब्द लिखते हैं तो पूरी लाइन का आप, ये आप हो गया, कहां रहते हैं, इस तरीके से ऐसा लिखें कि जैसे आगे और पीछे दोनों तरफ ये लाइन निकली हुई हो और सारे लेटर सीधे हों और बराबर हों। बस सुंदर राइटिंग बनेगी। राइटिंग भी सुंदर लिखिए और दूर दूर स्पेस भी दीजिए कि एक शब्द जब खत्म होता है तो दूसरा शब्द, और बराबर लाइन पर चलिए। अगर यहां पर ऐसे लगा हो तो सारा पेज में बराबर आप लिखते हुए जाएंगे और सुंदर राइटिंग आपकी बनेगी। तो राइटिंग भी सुधरेगी, सर्वनाम समझ में आएगा, वाक्य प्रयोग समझ में आएगा। आपको 20 सर्वनाम लिखने हैं और फिर उनका प्रयोग करना है। मतलब ये प्रयोग का मतलब ये होता है, एक ऐसा वाक्य बोलिए, एक ऐसी बात लिखिए जो पूरी कंप्लीट बात हो और उसमें वो शब्द आ जाए, सर्वनाम आ जाए। ऐसे तुम है तो तुम मुझे पढ़ाते हो। अब देखिए, तुम आ गया उस लाइन में, मतलब इसी को नहीं जोड़ना है, तुम आगे लिखो, फिर उसके बाद यहां से तुम आगे लिखोगे। ये प्रयोग है, ये सर्वनाम है और उसके आगे उसका प्रयोग है। अगर एक ही लाइन में ना है तो दूसरी लाइन में लिखिए, लेकिन जगह छोड़ते रहिए, एक एक लाइन छोड़ते रहिए, सुंदर देखने में कोई देखे। राइटिंग आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो मैंने हिंदी पर बताया, काम शुरू किया, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं उससे रिलेटेड काम करने के लिए जरूर देता हूं, और उस काम को करना भी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब आपने समझा नहीं। तो समझिए, आपके बहुत काम आने वाला है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए मित्रों को, और मेरा चैनल मेरे साथ रहिए। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस मंडे से मैं अगले दिनों में बहुत जल्दी ही साइंस का भी एक वीडियो रोज डाला करूंगा। अब हिंदी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, मैथमेटिक्स हो जाएगी, और विज्ञान, साइंस के बारे में भी रोज एक छोटी सी बात, मैं नई बात बताऊंगा जिससे आप सीख पाएंगे। कैसा रहेगा आप कमेंट में जरूर बताइए, मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।